यह जो आध्यात्मिक मार्ग होता है, ध्यान मार्ग होता है, यह जो भक्ति मार्ग होता है, उसमें साधक को सतत अभ्यासरत रहना पड़ता है। तभी वह इस मार्ग में पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है, तभी उसे अपने भीतर की दिव्य अनुभूतियाँ होती है, तभी उसे अपने भीतर अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार होता है और वह अपने स्वस्वरूप में स्थित होता है और फिर वह अपने स्वस्वरूप का आनंद ले सकता है। कई सारे साधक ऐसे होते हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमने 1 महीना ध्यान किया लेकिन कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने ध्यान छोड़ दिया। कई सारे साधक ऐसा भी कहते हैं कि हमने 4 महीना ध्यान किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हमने ध्यान को छोड़ दिया। देखिए, ध्यान में कुछ हो इसलिए आप ध्यान करो, ऐसे विचार बिल्कुल नहीं रखने के। हर रोज़ ध्यान में बैठने का ही, हर रोज़ साधना करने की ही, तभी जाकर के आप धीरे धीरे इस मार्ग में आगे आएंगे। इस मार्ग में आपको अनुभूतियाँ होंगी और आप अपने भीतर भी उतर सकेंगे। देखिए, जब आप ध्यान करते हैं तो शुरुआत में किसी का भी ध्यान लग नहीं जाता, सबको अभ्यास करना ही पड़ता है, सबको साधना करनी ही पड़ती है, तब जाकर के उसका ध्यान लगने लगता है। हाँ, अगर कोई पुण्यात्मा हो, कोई पवित्र आत्मा हो और उसने पूर्व जन्म में बहुत ध्यान किया हो, साधना की हो, तपश्चर्या की हो, तो इस जन्म में वह थोड़े दिन भी ध्यान करे तो उसका ध्यान शुरुआत से ही लगने लगता है। तो जब कोई साधक ध्यान करता है तो शुरुआत में तो उसका शरीर शांत होता है, स्थिर होता है। पहले तो हमारे शरीर को ही आदत नहीं है शांत बैठने की, इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले हमारा शरीर शांत होने लगता है, हमारा शरीर स्थिर होने लगता है। फिर जब थोड़े महीनों में, किसी को तो वर्ष भी लग जाते हैं, वर्षों में जब शरीर स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर उसके बाद उस साधक की सांसें शांत होने लग जाती है। जब हम विचार करते हैं, जब राग द्वेष करते हैं, जब क्रोध करते हैं, तब हमारी श्वासा बढ़ जाती है। और जब हम प्रेम से रहते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, सबका भला सोचते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हमारे सांस एकदम धीरे 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 चलती है। तो ध्यान में भी पहले शरीर स्थिर होता है, फिर सांसें भी हल्की हल्की स्थिर होने लगती है। और जब सांसें स्थिर होने लगे तो मन ऑटोमेटिक ही स्थिर होने लग जाता है। मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं वह बहुत कम हो जाते हैं और फिर लंबे टाइम में तो वह विचार मन में आते ही नहीं। फिर जब मन एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम स्थिर हो जाता है, तो फिर हमारे जो प्राण होते हैं ना, वह भी स्थिर हो जाते हैं। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। तो जब प्राण स्थिर हो जाते हैं और फिर जब साधक की कुंडलिनी शक्ति गुरु कृपा योग में जागृत हो जाते हैं, तो फिर वह कुंडलिनी शक्ति मेरुदंड के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर गति करने लग जाती है। और जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर गति करते हैं तो बीच में हमारे सूक्ष्म शरीर में जो 7 चक्र है, तो उन सभी चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं और तब जाकर के साधक को ध्यान में अद्भुत अद्भुत अनुभूतियाँ होने लग जाती है। जब कुंडलिनी मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो मूलाधार चक्र की अनुभूति होती है। जब स्वादिष्टान चक्र को जागृत करते हैं तो स्वादिष्टान चक्र की अनुभूतियाँ होती है। ऐसा करते करते जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक पहुँच जाती है तो साधक को आज्ञा चक्र की भी अनुभूतियाँ होती है। लेकिन आज्ञा चक्र तक तो कई सारे मनुष्य पहुँचे हुए होते हैं, लेकिन आज्ञा चक्र से आगे जो सहस्त्रार चक्र है उस तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वहाँ 2 नहीं पहुंच सकते, वहाँ तो एक ही पहुंच सकता है, क्योंकि वहाँ द्वैत भाव है ही नहीं, वहाँ तो एक अद्वैत परम चैतन्य ही है। तो ध्यान करने के साथ साथ आप अपने जीवन में अच्छे गुणों का भी विकास करें, जैसे किसी की भी ईर्ष्या नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, सबकी प्रगति हो ऐसा ही सोचना, किसी का भी बुरा नहीं सोचना।
ऐसा भाव रखने से, ऐसे गुण अपने भीतर लाने से भी वह हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सहायक होते हैं। तो मैं भी हर रोज़ ध्यान कर ही रही थी। तो आज सुबह जब मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठी तो शुरुआत में भी मुझे कोई भी विचार नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं ध्यान में शांत चित्त होकर के बैठी हुई थी। फिर मेरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे गया। सहस्त्रार चक्र पे मुझे बहुत ऊर्जा के, बहुत चेतना के स्पंदन मिल रहे थे और फिर मुझे अपने भीतर तेज दिखाई दिया, अपने भीतर प्रकाश दिखाई दिया। जैसे ओरा होते हैं ना, वैसा ही प्रकाश मुझे अपने ही भीतर दिखाई दिया। तो मैं उस प्रकाश को देख रही थी। उस प्रकाश को देखते 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 मैं अपने स्वस्वरूप में मस्त हो गई थी और फिर वह प्रकाश तुरंत ही अदृश्य हो गया और वहाँ पे असंख्य दीपमालाएं प्रज्वलित हो गई। इतने सारे दीप, इतनी सारी ज्योतियाँ वहाँ प्रकट हो गए और वह भी एक ही लाइन में। मेरे पूरे सहस्त्रार में असंख्य दीपमालाएं प्रज्वलित हो गई, असंख्य ज्योतियाँ प्रकट हो गई और मैंने देखा तो उस ज्योतियाँ जो प्रकट हुई थी, वहाँ ना वाट थी, वहाँ ना दिया था, वहाँ ना तेल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह असंख्य ज्योतियाँ मेरे भीतर प्रकट हो गई थी। वह दृश्य तो इतना अलौकिक था, इतना दिव्य था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यानी हम जो दीप अपने घर में या मंदिर में प्रकट करते हैं ना, वह दीप हमारे भीतर भी है। जैसे बाहर का दीप प्रकट करने से हमें थोड़े क्षण के लिए शांति होती है, थोड़े क्षण के लिए आनंद होता है, थोड़े क्षण के लिए हमारे जो विचार होते हैं वह सकारात्मक हो जाते हैं और हमारी नकारात्मकता थोड़े क्षण के लिए दूर हो जाती है। तो यह बाहर के दीप की महिमा है। तो अगर आपको अपने ही भीतर दीप के दर्शन हो जाए और आपके इस घट रूपी मंदिर में ही दीप प्रकट हो जाए तो सोचो ना, आपके भीतर कभी अंधेरा होगा ही नहीं, आपके भीतर कभी नकारात्मकता आएगी नहीं, आपके भीतर तो सकारात्मकता ही सकारात्मकता रहेगी, आपके भीतर शांति ही शांति रहेगी, आपके भीतर आनंद ही आनंद रहेगा। और बाह्य दीप प्रगटाने के लिए तो आपको बाती चाहिए, दिया चाहिए, तेल चाहिए, सब चाहिए, फिर आप वह दीप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने भीतर का दीप जलाना हो तो आपको कुछ नहीं, बस आंखें बंद करके ध्यान साधना में बैठ जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है, सतत भजन में रहना है, तो आपका भीतर का दीप भी प्रकट हो जाएगा। तो आज ध्यान में मैंने असंख्य दीपमालाओं के दर्शन किए और उनके दर्शन करके मैं एक अद्भुत और दिव्य अवस्था में पहुंच गई, जहां कुछ भी द्वैत था ही नहीं, जहां तो एक अद्वैत चैतन्य ही था। इस अवस्था में तो मैं सब कुछ भूल ही गई थी कि मैं इस जगत में हूँ या मेरा नाम क्या है या मेरा रूप कौन सा है, सब कुछ मैं भूल गई थी। बस उस अवस्था में तो एक ही चैतन्यमय अवस्था थी। तो ध्यान में कई देर तक मैंने यह असंख्य दीपमालाओं के दर्शन किए और फिर जब वह दीपमालाएं अदृश्य हो गई तो मेरे सहस्त्रार चक्र पे इतने तीव्र वाइब्रेशन मिलने लगे। सहस्त्रार चक्र पे जैसे यहाँ कुछ गोल हो और वह ढक्कन जैसा हो और वह ढक्कन खुलना चाह रहा हो, ऐसा भी मुझे अनुभव हो रहा था। जैसे मेरे भीतर से ऊर्जा बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठ रही हो और सहस्त्रार चक्र से भी बाहर निकलना चाहती हो, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूतियाँ हो रही थी। मैं आंखें बंद करके ध्यान में बैठी हुई ही थी। तो यह अनुभूति साधक को तब होती है जब वह सहस्त्रार चक्र में पहुंचता है और उसका जब सहस्त्रार चक्र एक्टिव हो रहा होता है या एक्टिव हो जाता है, तब साधक को यह अनुभूति होती है। तो यह थी मेरी आज की अनुभूति। तो आप भी हर रोज़ ध्यान करें, मेडिटेशन करें और ऐसी दिव्य अनुभूतियों का आनंद अपने भीतर से ही लें। सदगुरु कृपा से मैंने बहुत सारे भजन, उल्टी वाणी, गज़ल, गरबा और कव्वाली का प्रागट्य भी किया है। तो
तो उन भजनों का तत्वार्थ मैं मेरी दूसरी चैनल सद्गुरु चैतन्य जो गुजराती चैनल है उस पर रख रही हूँ, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।